हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं हूं मनीता अर्पण, मैथ्स बाय मनीता अर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए आज हम ये देखते हैं कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का कुछ क्वेश्चन अभी छूटा हुआ है। तो हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक का क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें से अब क्या है कि पहले ही इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो क्वेश्चन है 26 से 29 तक वो संतत्य है। ठीक है, तो संतत है तो उसमें के का वैल्यू मांग रहा है। तो अब सारे फंक्शन को संतत दे दिया है, तो रूल रेगुलेशन वही करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, मान रख कर देखेंगे। तो बिंदु x बराबर π/2 पर लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 प्लस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 π/2 प्लस h। देखिए यहाँ π/2 से बड़ा इस फंक्शन पे है k cos π/2 प्लस h बटे π/2 पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे है लिमिट h टेंस टू 0, ध्यान से देखेंगे k cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस आगे कर देते हैं, माइनस साइन थीटा। तो साइन का थीटा की जगह पर एच है, बटे नीचे सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस 2 इंटू π/2 अब माइनस 2h, 2 से 2 कैंसिल। ध्यान से देखेंगे ये आ जाएगा बराबर लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के साइन h बटे पाई माइनस 2h, पाई से पाई कैंसिल, बराबर लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के साइन h बटे माइनस 2h, 2 से 2 कैंसिल, बराबर लिमिट h टेंस टू 0 k/2 कांस्टेंट है, इसमें बाहर कर देते हैं, k/2 बचा क्या, साइन h बटे h। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 11th में आप लोग पढ़े थे, 1 होता है, k/2 इंटू 1 लिख दीजिए। चूंकि लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे h इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इक्वल टू क्या आ गया, k/2। इसी प्रकार से फिर हम निकालेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 माइनस h का, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 k cos π/2 माइनस h बटे पाई माइनस 2 π/2 माइनस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 के cos π/2 माइनस h बराबर होता है प्लस साइन h, तो साइन h बटे पाई, और देखिए यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 से 2 गुना करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस 2 से गुना करेंगे तो 2h आ जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ k/2 है, इसको बाहर कर लेते हैं, बचेगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे h, फिर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, तो हो जाएगा k/2 बराबर इंटू 1 बराबर k/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी यहाँ नहीं, लास्ट यहाँ किए थे, फर्स्ट सेकेंड, फिर f π/2 पे निकालेंगे तो π/2 पे वैल्यू दिया हुआ है कितना, π/2 पे 3 दिया हुआ है, 3। अब ये तीनों को कह रहा है क्वेश्चन में ही कि संतत है, तो संतत है इसका मतलब क्या है, तीनों कंडीशन इक्वल है। तो प्रश्न से लिमिट बिंदु x बराबर π/2 पर फलन संतत है, फलन क्या है, संतत है। इसीलिए क्या हो जाएगा, तीनों को बराबर कीजिए, k/2, इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से क्या हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएगा, k/2 बराबर 3। अब यहाँ से ये दोनों तो सेम है, तो इसीलिए k/2 बराबर 3 इम्प्लाई दैट k बराबर 3 दूना 6 आंसर। ठीक है,
कोई प्रॉब्लम? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ करना ही नहीं था इसमें, बस क्या करना है, cos 90 प्लस थीटा फॉर्मूला आप लोगों को सारा लिखा दिया गया है। 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे एच का फॉर्म था तो एच डाले, नीचे सॉल्व कर दिए, बचा -2h। अब ये लिमिट में एक फॉर्मूला लेता है, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बटे एच। जो 11th पढ़े हैं उनको पता होगा, और जो नहीं पढ़े हैं वो याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है साइन एच बटे एच बराबर 1। ठीक है, वही चीज़ को हमने यहाँ सॉल्व किए हैं, यूज किए हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। 27 में कहता है एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर यदि एक्स लेसन इक्वल टू 3, यदि एक्स ग्रेटर देन 2। एक्स बराबर 2 पे ये कह रहा है संतत है। आप इस तरीका से, नहीं तो इस तरीका से लिख सकते हैं, प्रश्न से एक्स बराबर 2 पर फलन संतत है, इसीलिए आप साथ भी लेकर चल सकते हैं। बारी बारी से जिस तरीका से अलग अलग निकाले, आप अलग अलग निकाल कर भी बना सकते हैं। नहीं तो एक और मतलब तरीका बताते हैं, क्या करना है कि ये दिया हुआ है फलन संतत है, तीनों एक बार ले लेंगे। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच बराबर F2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो लिमिट एच टेंस टू 0, 2 से बड़ा कंडीशन कहाँ बता रहा है, यहाँ इस पे क्या है 3। आगे बढ़ते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, 2 से छोटा यहाँ बता रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा k की जगह k और 2 माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर, फिर इक्वल भी इसी पे बता रहा है, तो हो जाएगा k इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ई तो 3 निकल कर आ जाएगा, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट करेंगे तो आ जाएगा कितना, k 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे 4k आ जाएगा। इम्प्लाई दैट 3 बराबर 2 का स्क्वायर 4, तो 4k बराबर 4k। ठीक है, तो यहाँ से इसीलिए इम्प्लाई दैट निकाल सकते हैं, क्या ये दोनों तो बराबर है, तो 4k बराबर 3, इसीलिए k बराबर 3/4 आंसर। ठीक है, आसान है, कुछ नहीं, शॉर्ट में भी बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि कॉपी में इतना स्पेस इधर नहीं है, इसका जो फलन है, फंक्शन है वो भी बड़ा है, तो हम अलग अलग पार्ट में करके भी बनाएंगे और बाद में लिखेंगे कि ये इक्वल है, इसीलिए हम तीनों को बराबर कर रहे हैं। अगर छोटा छोटा है तो आप एक साथ भी लेकर चल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार से आप लोग कीजिएगा, क्योंकि आपको हर मेथड बताया जा रहा है जिससे कि आपको एग्जाम में समय का बचत हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है एफ एक्स बराबर, अब है के एक्स प्लस 1 यदि एक्स लेसन इक्वल पाई, और कॉस एक्स यदि एक्स ग्रेटर देन पाई। और इस पे बोल रहा है एक्स बराबर पाई पे फलन क्या है, संतत है। तो चलते हैं देखते हैं, फिर वही छोटा है तो ले सकते हैं। प्रश्न से एक्स बराबर पाई पर फलन संतत है, इसीलिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ पाई प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ पाई माइनस एच बराबर एफ पाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या बोल रहा है, लिमिट एच टेंस टू 0 पाई प्लस एच, पाई से बड़ा कंडीशन यहाँ बता रहा है, यहाँ पे क्या है कॉस, एक्स की जगह पर आप पाई प्लस एच ले लेंगे। ठीक है, बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 पाई माइनस एच ऊपर बता रहा है, तो के पाई माइनस एच प्लस 1 बराबर एफ पाई, इक्वल भी इसी पे बता रहा है, तो के पाई प्लस कितना हो जाएगा 1। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है बताइएगा। आप लोग बताए थे कि नो चेंजिंग होगा, और ये हमारा कॉस पाई प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, कॉस पाई प्लस थीटा ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहा है। थर्ड में कॉस माइनस में होता है, तो माइनस कॉस एच। ठीक है, बराबर यहाँ पे
अगर हम लिमिट डायरेक्ट, क्योंकि इसमें बटा है नहीं तो आएगा नहीं, चलिए देखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेंगे तो k पाई, अभी तो लिमिट रहेगा, नहीं तो इसको लिखिए, लिमिट एग्जिस्ट कर दीजिए कॉस पाई प्लस 0, ठीक है, और बराबर k पाई माइनस 0 एग्जिस्ट हो जाएगा तो, और प्लस ये 1 बराबर k पाई प्लस 1। यहाँ पे कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है? -1, कॉस पाई ही आ रहा है ना, तो कॉस पाई का वैल्यू में हमारा होता है -1 बराबर k पाई प्लस 1 बराबर k पाई प्लस 1। इसीलिए हो जाएगा क्या, k पाई प्लस 1 बराबर -1, इम्प्लाई दैट k पाई बराबर -1 यानी k पाई बराबर -2, इसीलिए k बराबर -2/पाई, ठीक है, -2/पाई। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे 28 के बाद। 29 में कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इतना x बराबर 5 पे संतत है, तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे प्रश्न से x बराबर 5 पर फलन संतत है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0 f 5 प्लस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 5 f 5 माइनस h बराबर f 5। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 5 से बड़ा, यहाँ कंडीशन बता रहा है, तो लिमिट h टेंस टू 0 3 5 प्लस h माइनस 5 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस h, यहाँ k 5 माइनस h प्लस 1 बराबर इक्वल भी उसी पर बता रहा है, तो यहाँ पे k इंटू 5 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करिए इसको, लिमिट एग्जिस्ट कीजिए, तो 5 या 15 आई तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 0 अब -5 बराबर, यहाँ भी लिमिट एग्जिस्ट करेंगे तो 5k माइनस k इंटू 0 प्लस 1 बराबर 5k प्लस 1। सॉल्व कीजिए इसको, 15 ये तो 0 हो जाएगा, -5 बराबर 5k, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 5k प्लस 1। 15 में 5 गया 10 बराबर 5k प्लस 1 बराबर 5k प्लस 1। इसीलिए हो जाएगा 5k प्लस 1 बराबर 10, या 5k बराबर 10 माइनस 1 बराबर 9, k बराबर 9/5, ठीक है आंसर। देखिएगा यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता क्या है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इससे a और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ 2 भी है और 10 भी है, तो 2 लेस इक्वल भी है, 2 से ग्रेटर भी है, 10 के लिए भी 2 से लेस भी है, यहाँ ग्रेटर और इक्वल भी है, तो यानी दोनों पे चेक होगा। दोनों पे कंडीशन कह रहा है फलन संतत है, तो संतत है तो पहले हम लेकर चलेंगे प्रश्न से बिंदु x बराबर 2 पर फलन संतत है, और 10 पे भी है, ठीक है। तो हम पहले 1 पे देख लेते हैं, x बराबर 2 पर फलन क्या है, संतत है। इसीलिए हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h बराबर f2, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे लिमिट h 2 से बड़ा कंडीशन कहाँ बता रहा है, 2 से बड़ा यहाँ है, तो यहाँ पे है a 2 प्लस h प्लस b बराबर लिमिट h टेंस टू 0 2 से छोटा यहाँ है 5 और बराबर इक्वल भी यही है 5। चलिए यहाँ सॉल्व करेंगे, लिमिट यहाँ एग्जिस्ट करेंगे तक 2a ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस b बराबर 5 बराबर 5। तो यहाँ से निकल के आ गया 2a प्लस b बराबर 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। इसी प्रकार बिंदु x बराबर 10 पर फलन संतत है, क्योंकि यहाँ से 2 पॉइंट दिख रहा है 2 भी और 10 भी, और दोनों पे
क्या है कि तीनों कंडीशन है लेस ग्रेटर इक्वल, तो हम कंफर्म है दोनों पे देखेंगे। तो दोनों पर देखेंगे तो एक में तो क्लियर ए और बी का वैल्यू नहीं निकला, हो सकता है ऐसा इक्वेशन इसमें भी आए, तो हम सॉल्व कर देंगे तो निकल जाएगा। बिंदु x बराबर 10 पर फलन क्या है, संतत है, इसीलिए फिर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 10 प्लस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 10 माइनस h बराबर f 10। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 से बड़ा कंडीशन कहाँ बता रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 10 से बड़ा, यहाँ कंडीशन बता रहा है 21 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 10 से छोटा, 10 से छोटा यहाँ बता रहा है ये है a 10 माइनस h प्लस बी बराबर इक्वल भी 10 का 21 पे ही है, ठीक है। अब चलिए यहाँ लिमिट एग्जिस्ट करेंगे 21 और यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेंगे तो 10a और ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 प्लस बी बराबर 21। तो इसीलिए यहाँ से निकल के आ जाएगा 10a प्लस बी बराबर 21, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा a और b का वैल्यू निकल जाएगा। देखेंगे यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन सॉल्व करने तो आता है सबको, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे 2a प्लस बी बराबर 5 और 10a प्लस बी बराबर 21, इस माइनस करेंगे ये खत्म, ये कितना हो जाएगा माइनस 8a बराबर माइनस 16, कितना आ जाएगा माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 दूना 16, a बराबर 2। अब a का वैल्यू किसी में भी पुट कर दीजिए, फुट a बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस b बराबर 5, तो हो जाएगा b बराबर 5 माइनस 2 दूना 4, इसीलिए b बराबर 1, इसीलिए आ गया a बराबर 2 b बराबर 1। है कुछ नहीं, थोड़ा सा लंबा कर दिया था क्वेश्चन को, लेकिन है कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे, अच्छे से बनाएंगे और 1-2 बार बनाएंगे, खुद से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज का क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अब एक दिन इसका क्लास और बचा हुआ है, वो आपको नए वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।